नमस्ते, जय श्री कृष्णा। आज हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्यों के बारे में, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे 12, 13, 14 और 15 श्लोक के बारे में, जिसके अंतर्गत अर्जुन को भगवान क्या कहते हैं, क्या समझाते हैं, ये बताए गए हैं। श्री भगवान कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न तं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। श्री भगवान कहते हैं, किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, या ये राजा लोग नहीं थे, ऐसा भी नहीं है, और आगे नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो भगवान सबको उसको अर्जुन को कहना चाहते हैं कि हम सभी जो है सनातन हैं, अर्थात किसी काल में नष्ट नहीं हो सकते। फिर उसके पश्चात भगवान कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कि भगवान कहते हैं कि जिस तरह से एक शरीरधारी के शरीर में बचपन, जवानी और बुढ़ापा आता है, इसी तरह से जो जीवात्मा है वो शरीर धारण करता है। तो इस विषय में धीर पुरुष जो है वो मोहित नहीं होते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि मात्रा ईश्वसस्तु कौन्तेय शीतुष्ण सुख दुग्धा आगमा अपायिना नित्या तांतिष्व स्वभारत। श्री भगवान कहते हैं कि जो इंद्रियों के सुख होते हैं और सुख दुख होते हैं, और जो सर्दी गर्मी शीत उष्ण जो होते हैं, सुख दुख होते हैं, वो इंद्रियजन सुख दुख होते हैं, ये आने जाने वाले होते हैं और अनित्य होते हैं। और जो अनित्य है उनको तुम सहन करो। सहन करने से आशय है कि इनसे अप्रभावित रहो, इन पर तुम किसी प्रकार से अपने आप को विचलित मत करो। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं कि यम हिना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषभः सम दुखम सुखम धीरम समत्वाय कल्पते। श्री भगवान कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ। अर्जुन को पुरुष श्रेष्ठ नाम से संबोधित करते हैं। तो भगवान उससे कहते हैं कि जो सर्दी गर्मी को और जो इंद्रियगत विषय होते हैं, इनसे विचलित नहीं होता है, वो इनको समान समझता है, तो वही मोक्ष का अधिकारी होता है, वही अमृत अर्थात मोक्ष का अधिकारी होता है।